हमारी सभी बहनों को नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि मुख्य सेविका का डे भी आपका 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको डीवी के प्रपत्र कैसे भरने हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी, लेकिन उसमें किसी भी वीडियो में इतना डीपली नहीं बताया गया जितना कि मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पर आपके खाली फॉर्म को दिखा करके सीधा सीधा बता दिया कि कैसे भरना है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको प्रपत्र लेकर आया हूँ इसमें पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको पूरा देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो, ताकि आपके फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। और फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और यदि कमेंट्स ना ही कर सकें तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जहाँ मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूँगा। और मैं अंत में इस वीडियो के आपको ये भी बताऊँगा कि आपको क्या कर लेकर जाना है और किस तरीके से आपकी आयोग में डीवी होती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपका प्रपत्र फर्स्ट इस प्रकार से होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस के जितने भी प्रपत्र होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें सेम ही प्रपत्र को जारी किया जाता है। तो आपका इस तरीके से प्रपत्र होगा। इसमें आपको यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, और यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। आप क्रॉस सिग्नेचर इस तरीके से करेंगे कि आपका आधा सिग्नेचर नीचे रहे और आधा आपका फ़ोटो पर आ जाए, जिससे कि आपको फ़ोटो वेरीफाई हो जाए। इतना करने के बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तो प्रपत्र फर्स्ट में आपको यहाँ पर पद या सेवा का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका पॉइंट फर्स्ट क्या है? पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो राजस्व लेखपाल लिखा है, तो यहाँ पर आपको राजस्व लेखपाल नहीं लिखना है, आप लिखेंगे यहाँ पर मुख्य सेविका। क्योंकि यहाँ पर ये जो डीवी प्रपत्र है हमारे टाइम का राजस्व लेखपाल के लिए था, तो मैंने उसी को आपको बता देता हूँ। जहाँ पर जो करेक्शन होगा मैं आपको बता दूँगा। करेक्शन ज़्यादा कुछ होना नहीं है, सिर्फ आपका पद या सेवा का नाम ही बदला जाएगा। बाकी आपको मैं एक फॉर्मेट आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, तो आप समझते चलिएगा। तो जब आप पद या सेवा का नाम भरेंगे तो आपको यहाँ पर लिख देना है मुख्य सेविका। और अभ्यर्थी का नाम, तो अभ्यर्थी का नाम आप दो प्रकार से भरेंगे। एक तो आपका इंग्लिश में तो आपको ऑलरेडी लिखा होगा, और यहाँ पर जब आप हिंदी का भरेंगे तो आपको हिंदी में, जैसे कि यहाँ पर अमित कुमार लिखा है, तो आप में जो भी आपका नाम हो आप यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। यदि हम थर्ड की बात करें तो आपका थर्ड में अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता। तो आपको क्या करना है? आपको पत्र व्यवहार का पता, जहाँ से आप पत्राचार करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रह कहीं और रहे हैं, लेकिन आपका जो स्थायी पता है कहीं और का है। जैसे मान लीजिए आप का स्थायी पता है लखनऊ का, लेकिन आप वर्तमान में कानपुर में रह रहे हैं, तो आपका पत्राचार कानपुर में ही होगा, क्योंकि स्थायी पते पर नहीं होगा। आप जहाँ पर होंगे वहीं पर आपका पत्राचार होगा। तो पत्राचार का पता आप भरेंगे जहाँ पर आप रिसेंट में रह रहे हैं, और स्थायी पता आपका वो हो जाएगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर अपना पता भर देना है पूरा, जिस तरीके से आपने फॉर्म में भी भरा हुआ हो। पॉइंट 4 में ग्राम, नगर, जिला, राज्य का नाम, जगह, स्थायी निवासी हैं। तो यहाँ पर आप जब भरेंगे तो यहाँ पर आपको लखनऊ का भरना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण देकर बताया कि आप हैं लखनऊ की, लेकिन वर्तमान में आप कानपुर में रह रहे हैं, तो आप कानपुर का यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता भरेंगे और स्थायी पता आप यहाँ पर भरेंगे। आपको चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, उम्मीद ऐसी करते हैं मैं। यदि हम पॉइंट 5 की बात करें तो पॉइंट 5 में आप जन्म तिथि आपकी यहाँ पर लिखी होगी ऑलरेडी, और यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखनी होगी, जैसे कि 1 नवंबर 1908, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर भरना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जब इंग्लिश में फॉर्म भरा गया तो आपको इंग्लिश में ही भरना है, आप किसी भी एक लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में भरेंगे तो पूरा आप इंग्लिश में ही भर देना, और यदि आप हिंदी में भरना चाहें तो आप पूरा हिंदी में ही भर देना। यदि हम पॉइंट 6 की बात करें तो पॉइंट 6 में आपका है अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम। यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने पति का नाम भरेंगे, और यदि आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पिता का नाम भरेंगे। काम है, आप देख लीजिए क्या लिखा है? अभ्यर्थी के पिता, पति का नाम। यदि आप अपने पति का नाम भरेंगे तो आपको पिता को इस तरीके से कट कर देना है, जैसे कि यहाँ पर पति कट है, तो यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। इसी प्रकार से अभ्यर्थी के पति का जन्म स्थान, यदि आप मैरिड हैं तो अपने पति का जन्म स्थान भरेंगे, और यदि आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पिता का जन्म स्थान यहाँ पर इस तरीके से भर देंगे, जैसे कि यहाँ पर भर रखा है। इसीलिए मैं आपको एक फॉर्म जो भरा हुआ है उसको लेकर के आया था, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो। गाँव में अभ्यर्थी के पिता, पति का पता, यदि मृत हो तो अंतिम पता। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भर सकते हैं। क्या पिता या पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली है?
तो नो आप यहाँ पर कर देंगे। यदि बदली हो तो आपको यस करना होगा, यदि नहीं बदली है तो नहीं करेंगे आप। क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता, पति, जन्म अथवा अधिवासी भारतीय नागरिक हैं? यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। चूँकि यहाँ पर सभी जन्म से ही भारतीय नागरिक होंगे तो आपको सीधे यहाँ पर यस कर देना, और यदि नहीं है तो आपको नो करके यहाँ पर आप उसका विवरण दे देंगे। पॉइंट हम 8 की बात कर लें यहाँ पर, तो पॉइंट 8 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से तो आप आरक्षण मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप नहीं लिख देंगे और हाँ को काट देंगे, और यदि आप OBC या SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि आप आरक्षण ले रहे हैं। और यहाँ पर अपनी वर्ग जाति लिखेंगे, जैसे कि आप OBC हैं तो वर्ग में OBC हो गए, उपजाति यहाँ पर आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अब कई लोगों को यहाँ पर नहीं पता होता है कि हमारी उपजाति क्या है, तो जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट देखेंगे तो उसमें आपका लिखा रहता है कि आपकी उपजाति क्या हो जाएगी, तो वहाँ से आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। लिखा है क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में देकर लाभ चाहते हैं? यदि आपने एज में रिलैक्सेशन लिया है तो आप यहाँ पर हाँ कर देंगे, और यदि नहीं लिया है तो आपको नहीं इस तरीके से लिख देना है। आगे हम यदि बात करें पॉइंट 9 की, तो पॉइंट 9 में क्या लिखा है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है? यदि आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देना है, यदि आप अनमैरिड हैं तो भी आपको यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देना है। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी एक या अधिक से जीवित पत्नियां हैं केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए? तो यहाँ पर मुख्य सेविका का पेपर था, तो यहाँ पर आपको इसको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यर्थी ने ऐसी पुरुष या महिला जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको यहाँ पर इसकी डिटेल दे देनी है। पॉइंट 10 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशंस भरनी है। तो क्वालिफिकेशंस का आप एक बार समझ लीजिए किस तरीके से भरनी है। चूँकि आपकी जो ग्रेजुएशन वाले मुख्य सेविका का क्वालिफिकेशंस थी, तो आपको हाई स्कूल तो यहाँ भरना है, इंटरमीडिएट और स्नातक भर देंगे। उसके अलावा जो आपकी अलग से क्वालिफिकेशन जो स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी होम साइंस या सोशलॉजी, तो आपको यहाँ पर अन्य शैक्षिक और डिग्री डिप्लोमा अर्हताओं में आप यहाँ पर भर देंगे। जो आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी थी वो आप यहाँ पर भर देंगे इसकी जस्ट सामने, और स्नातक आप ग्रेजुएशन का इसके सामने भर देंगे, इंटरमीडिएट का आप इसके सामने, और हाई स्कूल का आप यहाँ पर इसके सामने। तो भरना कैसे है आप इसको एक बार समझ लीजिए। तो विषय हैं तो आपको यहाँ पर विषय भर देने हैं कि जो हाई स्कूल में आपके जो जो विषय रहे थे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग। और श्रेणी जिस भी श्रेणी में आपने उत्तीर्ण किया हो, और वर्ष यहाँ पर भर देंगे आपका किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है। यहाँ प्राप्तांक प्रतिशत भर देंगे, और प्राप्तांक भरेंगे उसका परसेंटेज, और यहाँ पर आप उसका सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर इसी प्रकार से सब्जेक्ट आप भरेंगे, यहाँ पर श्रेणी और वर्ष भर देंगे आप, परसेंटेज और यहाँ पर प्राप्तांक, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर हाई स्कूल और इंटर का भर देंगे। सेम इसी प्रकार से आपको ग्रेजुएशन का भरना है यहाँ पर, और जो आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन से अन्य शैक्षिक प्राविधिक डिग्री डिप्लोमा अर्हताओं शोधकर्ता हूँ, तो उसकी आप डिटेल यहाँ पर भर देंगे। बाकी यदि कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। खेलकूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त पूर्णता अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो तो पूरा विवरण दें। यदि कोई आपने खेल से संबंधित कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उसका आप डिटेल देंगे, और आपको यहाँ पर उसको संलग्न भी करना पड़ेगा। यदि नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर NA लिख देंगे। NA का मतलब क्या है कि नॉट एप्लीकेटेड, इस तरीके से आपको भर देना है। अभ्यर्थी अपनी विगत वर्तमान नियुक्ति का पूर्ण विवरण दें। पद का नाम, यदि आप पिछले कोई जॉब में हैं तो आपको यहाँ पर उसका विवरण देना पड़ेगा। विवरण कैसे कि पद का नाम, तो आप यहाँ पर अपना पद का नाम भरेंगे, वेतन क्रम भरेंगे, सेवायोजक का नाम और पूरा विवरण, प्रवेश की तिथि, नियुक्ति का स्थान, पूर्व पद या त्यागपत्र की दशा में छोड़ने की तिथि, तो आप इस तरीके से भर देंगे। यदि आप किसी भी जॉब में नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा आप NA करके लिख देंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेटेड।
इतना भरने के बाद आप बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 13 पर। हम पॉइंट नंबर 13 की बात कर लें तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अनिवार्य अर्हता है, जो अनिवार्य अर्हता आपकी क्या मांगी गई थी, तो आपकी एक तो हाई स्कूल मांगी गई थी, इंटरमीडिएट और आपके यहाँ पर स्नातक, और उसके अलावा आपकी जो वो स्पेशल क्वालिफिकेशंस उसको मांगा गया था। तो आप क्या करेंगे, हाई स्कूल आप यहाँ पर लिख देंगे, उसके सामने उसका प्रमाण पत्र संख्या, इंटरमीडिएट उसका प्रमाण पत्र संख्या। इसी प्रकार से आप ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन आपने होम साइंस से की है या सोशलॉजी से की है या आपने किसी जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उसमें की है, तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर भरनी है, उसका प्रमाण पत्र संख्या आप यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, तो यहाँ पर आप अधिमानी के लिए तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, पॉइंट नंबर 13 को आप दोबारा से क्लियर मैं करता हूँ कि पॉइंट नंबर 13 आपको भरना कैसे है। एक तो ये आपके यहाँ पर अनिवार्य, या एक है आपकी अधिमानी। अनिवार्य ये आपको फिल करना ही होगा, और अधिमानी आपके यदि पास अधिमानी जैसे कि आप एनसीसी, यदि आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट या कोई अन्य सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अधिमानी में उसको भर देंगे, और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर एन ए लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अनिवार्य में भरना पड़ेगा। अनिवार्य में आपको तो एक हाई स्कूल हो जाएगी, दूसरी इंटरमीडिएट, तीसरी आपकी स्नातक, तीनों को लिख करके उसका आप सर्टिफिकेट नंबर इसके सामने दे देना। इतना आपको समझ आ चुका होगा। और बाकी हम यदि पॉइंट 14 की बात करें तो टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है तो नहीं, सीधा भर देना आप। एनसीसी का बीट सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, यदि हाँ तो आप हाँ कर देना, वरना आप नहीं कर देना। यदि हाँ किया है तो उसका आपको प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 15 की बात करें, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। तो ऐसा कुछ तो आपका होगा नहीं, और यदि आपको दंडित किया गया है तो आपको यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देंगे, और उसका आपको यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा। यदि नहीं है ऐसा कुछ तो आपको नहीं नहीं करके तीनों जगह, और यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेटेड कर देंगे। पॉइंट हम 16 की बात करें, अभी तक परीक्षा शुल्क में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर वो आप छोड़ देना, इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको भरें, क्योंकि हर किसी के पास इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स नहीं होगी और उसको यहाँ पर मांगा भी नहीं जाता। आप गलत भर दें, इससे अच्छा है कि आप भरें ही ना, क्योंकि मैं भी जब इसका डीवी कराने गया था तो इसको कंपलसरी नहीं किया गया था, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थियों के पास की डिटेल्स नहीं थी, तो आप इसको भी छोड़ देना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, तो मैं जो भी आपका नाम हो आप अपना नाम लिखेंगे, घोषणा करता करती हूँ, तो आप करता को काट देना, करती हूँ हो जाएगा आपका। इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है, और यदि उसमें असत्य विवरण पाया जाए तो अपात्र ठहरा दिया जाऊँ। तो इस तरीके से, और दिनांक आपको क्या भरना है, दिनांक आप उस दिन की भरेंगे जिस दिन आपका डीबी है। आपकी ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप फॉर्म को भर रहे हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो घर पर बैठ के भर लेंगे 2-4 दिन पहले, तो आपको वो डेट नहीं भरनी है, डेट आप वो वाली रखेंगे जिस दिन आपका डीबी है। स्थान आपका लखनऊ ही होगा, और यहाँ पर आपका हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर आपका पूरा नाम हो जाएगा, यहाँ पर आपका पूरा पता हो जाएगा, तो इतनी आप भर लेंगे। यानी हम प्रपत्र सेकंड, यहाँ तक जो हमने आपको बताया है प्रपत्र फर्स्ट था, अब यहाँ से आपका शुरू होता है प्रपत्र सेकंड, इसको आप एक बार देखते जाइएगा जरूर। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका नाम पूरा यहाँ पर लिखा होगा ऑलरेडी, तो आपको उसको लिखते रहना है, और पिता का पूरा नाम तो आप अपने पिताजी का नाम भर देंगे यहाँ पर। और यदि आपने पिता का नाम नहीं है तो आप अपने पति का नाम भर देना यहाँ पर। वैसे यहाँ पर पति का नाम मांगा नहीं गया तो आप यहाँ पर पति का नाम मत भरना, आप अपने पिता का ही नाम भरना, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर पिता या पति उनमें से कोई ऑप्शनल हो तो आपको यहाँ पर दिया रहता है, तो आप यहाँ केवल पिता का नाम भरना, क्योंकि पिताजी के साथ यहाँ पर माता जी का नाम भी मांगा गया है, तो यहाँ पर आपको पिता ही का नाम भरना पड़ेगा। माता जी का नाम यहाँ पर आप भर देंगे, और यहाँ पर अपने पिता की राष्ट्रीयता, माता जी की राष्ट्रीयता भर देंगे, और इसके आगे आपको क्या करना है, स्थायी पता, स्थायी निवास। स्थायी निवास आपका क्या है, जो हमने आपको प्रपत्र फर्स्ट में बताया था कि स्थायी निवास और पत्र व्यवहार का पता किस तरीके से भरना है।
तो सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भर देना है। सेम स्थायी पता जो आपने आगे भर रखा था सेम उसी को यहाँ पर भर देना है। तो मूलतः पाकिस्तान निवासी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पर आप NA कर देंगे। आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट 6 की। पॉइंट 6 में आपका है पत्र व्यवहार का पता। अब पत्र व्यवहार का पता क्या था, हमने आपको आगे बताया था। जिस तरीके से आप पत्र व्यवहार का पता आपने आगे भर रखा था सेम उसी को आप यहाँ पर कर देंगे। और स्थायी पता हमने आपको बता दिया है। पॉइंट हम 7 की बात करें तो आयु तथा जन्म तारीख आपकी यहाँ पर लिखी होगी और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। और यहाँ पर आप अपनी कितनी एज की हो रही अभी तक, तो आप अपनी यहाँ पर एज भर देंगे। पॉइंट 8 आप देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूल कॉलेजों में व्यतीत किए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने 15 वर्ष की आयु तक कौन कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। जैसे कि आपने स्नातक तो आपने की नहीं होगी 15 वर्ष तक, लेकिन आपने हाई स्कूल, हो सकता है इंटरमीडिएट कर ली होगी, तो आपने वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है। हाई स्कूल यहाँ पर कॉलेज का नाम, तो हाई स्कूल में जो भी कॉलेज आपका रहा हो उसको भर देंगे। उसके बाद प्रवेश का दिनांक, प्रवेश का दिनांक आपको कैसे पता चलेगा, तो जब अपनी मार्कशीट आप देखेंगे तो मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है, तो उस दिन आपकी छोड़ने के दिनांक होगी और प्रवेश दिनांक आप पहले तो जुलाई में ही होता था एडमिशन, तो आप जुलाई का यहाँ पर भर देंगे दोनों जगह। और यहाँ पर छोड़ने का दिनांक आपका मार्कशीट में नीचे लिखा होगा, तो उसको लिख देंगे। यहाँ पर हाई स्कूल लिख देंगे और यहाँ पर इंटरमीडिएट सेम इसी प्रकार से आप भर देना। कोई आपका डाउट है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आपको भरने में आसानी। पॉइंट 9 की बात करें, कार्यालय या फर्म यदि कोई हो तो पूर्ण विवरण तथा पते या उम्मीदवार को पहले काम किया हो। पद का नाम, जैसे कि हमने आपको अभी आगे भर रखा था, भरवाया था कि आपने यदि कोई सेवा की है किसी सरकारी जॉब में तो आप उसको देना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पर सीधा NA कर देना। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। पॉइंट हम 10 की बात कर लें कि आप कभी किसी न्यायालय द्वारा दंडित या अपराध, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो आप यहाँ पर NA कर देना सीधा, नॉट एप्लीकेटेड। क्या इस प्रमाणीकरण पत्र प्रपत्र भरते समय आपके खिलाफ कोई किसी न्यायालय में कोई विवाद का कोई मुकदमा चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, तो आप सीधा यहाँ पर आप नहीं कर देंगे। और यदि आपका है ऐसा कोई विचाराधीन है कोई किसी न्यायालय में, तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी और उसको हाँ या ना में बताना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आप उसमें पकड़े जाएंगे। तो आप ऐसा मत करना कि आप उसकी डिटेल ना दें, क्योंकि आप गर्ल्स हैं, तो ऐसा तो फिलहाल मैं मान के चलता हूँ कि कोई ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी यदि हो सकता है कि किसी कारणवश हो सकता है, तो आप उसको डिटेल देना पड़ेगा। गिरफ्तारी निषेध, उसके बारे में आपको यहाँ पर सीधा या नहीं कर देना है। सेम प्रकार से आपको अभ्यर्थी द्वारा घोषणा दिनांक, आप जिस दिन आपकी DB है यहाँ पर स्थान लखनऊ, हस्ताक्षर, अपना नाम, यहाँ पर पूरा पता। यहाँ से आपका शुरू होता है प्रपत्र 3। प्रपत्र फर्स्ट सेकंड आपका भर चुका है। प्रपत्र 3 में आपको क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम, तो अपना नाम यहाँ पर और बड़े अक्षरों में अंग्रेजी के, तो आपका ऑलरेडी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। पिता या पति का नाम, यदि आप मैरिड तो पति और अनमैरिड तो आप पिता, तो आप इन लिख देंगे। और यहाँ पर आप जन्म तिथि लिखेंगे, लिखी होगी ऑलरेडी यहाँ पर, तो उसकी आप यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका स्थायी पता जो आप आगे भर चुके हैं, पत्र व्यवहार का पता जो आपने आगे भर रखा है, सेवा या पद का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर राजस्व लिख पर ना लिख करके यहाँ पर आप इसको काट देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आप मुख्य सेविका। कि आप अनुसूचित जाति जनजाति अनपिछड़ी वर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हाँ तो इतना आपको कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, यदि हाँ तो यहाँ पर आपको अपनी वर्ग कैटेगरी भरना है। यहाँ पर उपजाति, उपजाति हमने आपको बता दी है जो आपने प्रपत्र फर्स्ट में भरी थी। यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यताएं, शैक्षिक योग्यताएं आपकी क्या थी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी स्नातक, तो आप यहाँ पर स्नातक भर देंगे। परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हों, तो आपको यहाँ पर डिटेल किसकी है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, तीनों की डिटेल यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी।
विषय परीक्षा में ली हो तो हाई स्कूल के विषय यहाँ पर, इंटर के यहाँ पर, और ग्रेजुएशन इसी के नीचे आ जाएगा तो आपका ग्रेजुएशन के विषय यहाँ पर आप दे देना। उत्तीर्ण का अनुक्रमांक, हाई स्कूल का रोल नंबर, इंटर का रोल नंबर, यहाँ पर दोनों के वर्ष भर देंगे, यहाँ पर आप अपनी श्रेणी भर देंगे। बस इतना करना है। आगे विगत एवं वर्तमान नियुक्ति के विवरण वही है जो हमने आपको आगे बता रखा है कि किसी आप जॉब में थे या वर्तमान में जॉब में हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, किस तिथि से किस तिथि तक, किस सेवा में है, वेतन, और यदि आप किसी जॉब में नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर आप NA कर देना। और यहाँ पर आपका प्रपत्र 3 खत्म होते हुए आपका प्रपत्र 4 यहाँ से शुरू होता है। अब प्रपत्र 4 किस तरीके से भरना है, तो आपका यहाँ पर परीक्षा में नाम जिसमें आप सम्मिलित हुए हैं, तो परीक्षा में हम सम्मिलित कौन कौन से हुए हैं, हाई स्कूल में हुए हैं, इंटर हुए हैं और ग्रेजुएशन हुए हैं, तभी तो फॉर्म को भरा है। तो आपको क्या करना है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और यहाँ पर आप स्नातक क्या करना है, तो प्राप्तांक और यहाँ पर पूर्णांक आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ से आया नहीं है कि यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित, यहाँ पर आपके 3 ही सब्जेक्ट दिए होंगे, तो जो सब्जेक्ट आपके कम पढ़ रहे होंगे तो आप उसको आप अपने से ऐड कर लेना इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ऐड हुआ है। तो हिंदी का यहाँ पर पूर्णांक और इसके सामने आप अपना प्राप्तांक, पूर्णांक प्राप्तांक इस तरीके से आप भर देंगे। तो ये हाई स्कूल का स्लॉट है, हाई स्कूल स्लॉट इस तरीके से होगा, और इंटरमीडिएट का स्लॉट आपका ये वाला हो जाएगा, पूर्णांक के नीचे पूर्णांक और प्राप्तांक के नीचे प्राप्तांक। सेम इसी प्रकार से आपका स्नातक का हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट आपकी इसमें ना हो तो उसको आप नीचे इसको ऐड करते जाना, इसीलिए उसको कॉलम को खाली छोड़ा गया है। इतना करने के बाद आप उसको नीचे हाई स्कूल के नीचे हाई स्कूल का टोटल हो जाएगा, हाई स्कूल के नीचे आपका हाई स्कूल का टोटल हो जाएगा, इंटर के नीचे इंटर का, और आपके ग्रेजुएशन के नीचे यहाँ पर पूर्णांक, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर प्राप्तांक का टोटल। इसी प्रकार से यहाँ पर प्राप्तांक, यहाँ पर पूर्णांक का टोटल, और यहाँ पर आपकी श्रेणी हो जाएगी, किस श्रेणी में आपने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। इतना करने के बाद आपका यहाँ से इतना चारों प्रपत्र भर जाते हैं। प्रपत्र 4 थे केवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से। और आपको इतना करने के बाद फिर भी यदि कोई डाउट है कि हमें किस तरीके से हमें समझ नहीं आया पत्र व्यवहार पता या स्थायी पता, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पर मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। बाकी मैंने प्रयास किया है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे, क्योंकि मैंने भी UP SSC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, तो मुझे वहाँ का पता है कि किस तरीके से फॉर्म को भरा जाता है, किस तरीके से आपको उपस्थित होना पड़ता है। यदि आपका डाउट है तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको वहाँ पर जाना है, कितने सेटर लेकर के जाना है, क्या कुछ करना है। मैं इसमें आपको ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको एक अलग से वीडियो मैं बता दूंगा। यदि आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बता दीजिए कि हमें वीडियो चाहिए आगे, तो मैं उसको बना दूंगा। और यहाँ पर आपको प्रपत्र, अभ्यर्थी कृपया प्रपत्र निम्नलिखित क्रम में लगाएं, तो इस तरीके से आपको प्रपत्र को वहाँ जब आपका DB होगा तो इस क्रम में आपको लगाना है। कैसे, तो बायोमेट्रिक स्लिप, चेकलिस्ट, बायोमेट्रिक स्लिप और चेकलिस्ट आपको वहीं आयोग में ही मिलती है। आवेदन के प्रपत्र 4 उस तरीके से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, फिर आपका यहाँ से उसके नीचे ग्रेजुएशन का, आरक्षण संबंधित लगाएंगे, उसके बाद आपका निवास लगाएंगे। इस तरीके से आपको क्रम में लगाना होता है। तो इतना करने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप तक सही जानकारी को पहुंचाया जा सके। हो सकता है मैंने कुछ इसमें गलतियां बोलने में की हूँ या किसी प्रकार से की हूँ, लेकिन हमेशा मेरा इंटेंशन यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। बाकी आप वॉइस को लेकर के आप ज़्यादा परेशान मत होना। मेरा मकसद यही है कि आप तक सही कंटेंट पहुँचे, सही जानकारी पहुँचे। वॉइस जो भी है उसको आप इग्नोर करते रहिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।